आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धनबाद में एसटीपी निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध जारी। विधायक जयराम महतो ने जमीन विवाद पर काम रोकने की मांग की। धनबाद के भागा बांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया स्थित पेटिया बस्ती में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी रैयती और आबादी वाली जमीन पर बिना सहमति निर्माण किया जा रहा है। रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद से बात कर जमीन विवाद सुलझने तक बाउंड्री वॉल निर्माण पर रोक लगाने को कहा। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया कि यह जमीन पहले से झमाड़ा द्वारा अधिग्रहित है और कार्य जारी रहेगा। विधायक ने जिला प्रशासन से भी फोन पर बातचीत कर मामले को आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की और संभावित तनाव की ओर ध्यान। धनबाद में एसटीपी निर्माण पर बवाल, पुलिस और ग्रामीण आमने सामने। धनबाद के भागा बांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत पेटिया बस्ती में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया। सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने नगर निगम के कार्य को रोकने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन पर बिना जानकारी और सहमति के निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर रात में घरों का दरवाजा खटखटाने और कुछ लोगों को ले जाने का भी आरोप लगाया। वहीं सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने बताया कि जमीन झमाड़ा द्वारा पहले ही अधिग्रहित है और ग्रामीणों को भ्रम दूर करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और कई थानों की पुलिस टीम मौजूद रही। झामुमो स्थापना दिवस की तैयारी तेज। दुमका में प्रमंडलीय बैठक में जुटे सांसद विधायक। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की 2 फरवरी को होने वाले स्थापना दिवस समारोह को लेकर दुमका क्लब में प्रमंडलीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संथाल परगना क्षेत्र के सांसद, विधायक और पार्टी कोटे के मंत्री हफीजुल अंसारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि गुरुजी के पदचिह्नों पर चलते हुए इस बार का स्थापना दिवस विशेष और ऐतिहासिक होना चाहिए। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। वहीं विधायक बसंत सोरेन ने सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण देने का आग्रह। देवघर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी AR रहमान के बयान पर जताई असहमति। रविवार को भाजपा सांसद और मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संगीतकार AR रहमान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें रहमान ने सत्ता संतुलन बदलने के कारण काम कम मिलने की बात कही थी। मनोज तिवारी ने कहा कि वह इस बयान से सहमत नहीं है और AR रहमान को अपने समय का बेहतरीन संगीतकार बताया। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार को काम कम मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए उन्हें विकास कार्यों में सक्रिय और प्रभावी जनप्रतिनिधि बताया। इसके अलावा मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकारों की आलोचना की और कहा कि जांच से डरने का मतलब है कि कहीं न कहीं कार्यप्रणाली में कमी है। देवघर में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे सोमवार को बांका और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मधुपुर हिंसा पर सियासत तेज। बीजेपी विधायक देवेंद्र कुंवर ने सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल। मधुपुर के लालगढ़ में मंदिर निर्माण को लेकर हुई झड़प के बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। भाजपा की 6 सदस्यीय टीम पीड़ितों से मिलने मधुपुर पहुंची, जिसमें जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर भी शामिल थे। उन्होंने मौजूदा हालात को सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि बहुसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है और सरकार इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर भी निशाना साधते हुए चुनौती दी कि यदि वे लोकप्रिय हैं तो उनके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दिखाएं। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह लालगढ़ में 2 गुटों के बीच विवाद पत्थरबाजी में बदल गया था, जिसके बाद इलाके में तनाव बना हुआ है
और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। राजहरा कोलियरी में 16 साल बाद फिर शुरू होगा कोयला उत्पादन, राज्य मंत्री करेंगे उद्घाटन। राजहरा की विश्व प्रसिद्ध कोलियरी में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनिवार से फिर कोयला उत्पादन शुरू होने जा रहा है। इसका उद्घाटन कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे। वर्ष 2010 में खदान में पानी भर जाने के कारण यहां उत्पादन बंद कर दिया गया था। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्पादन शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जिन परिवारों ने कोलियरी के लिए 2 एकड़ से अधिक जमीन दी है, उन्हें नौकरी दी जा रही है। 2 लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है और 4 की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राजहरा कोलियरी का कोयला जीनो श्रेणी का उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। यहां करीब 4.9 मिलियन टन कोयले का भंडार है। सालाना सामान्य तौर पर 0.30 मिलियन टन और अधिकतम 0.50 मिलियन टन तक उत्पादन किया जाएगा। पर्यावरण मंजूरी 2030 तक वैध है, जबकि मौजूदा वैलिडिटी 2026 तक है, जिसे नवीनीकरण किया जा रहा है। इतिहास की बात करें तो यहां 1842 में सबसे पहले भूमिगत खनन शुरू हुआ था। 1990-91 में ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के जरिए व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत हुई। अब एक बार फिर कोलियरी के शुरू होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एआई टूल रक्षा से झारखंड में बाल सुरक्षा को मिलेगी मजबूती, ट्रैफिकिंग और बाल विवाह पर लगेगा ब्रेक। झारखंड में बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और ऑनलाइन यौन शोषण रोकने के लिए एआई आधारित टूल रक्षा लॉन्च किया गया है। यह टूल संवेदनशील इलाकों और परिवारों की पहचान कर समय रहते हस्तक्षेप में मदद करेगा। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नेटवर्क द्वारा विकसित इस तकनीक से ट्रैफिकिंग गिरोहों की गतिविधियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों की निगरानी भी संभव होगी। झारखंड के 24 जिलों में काम कर रहे संगठनों को इससे जमीनी स्तर पर बाल सुरक्षा को और मजबूत करने में सहयोग मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और संस्थापक भुवन रघु ने उम्मीद जताई कि रक्षा झारखंड समेत पूरे देश में बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी में झारखंड की प्रिया माहाली बनी ओवरऑल चैंपियन, राज्य को दिलाया गौरव। मणिपुर के खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 14 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता SGFI में झारखंड की खिलाड़ी प्रिया माहाली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अंडर 19 बालिका वर्ग के 40 मीटर इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक राउंड में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरा गोल्ड अपने नाम किया। वहीं वुशु अंडर 19 बालक वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ध्रुव द्विवेदी 52 किग्रा, देव कुमार बेड़िया 60 किग्रा, राजकुमार 75 किग्रा और सुप्रीत 80 किग्रा ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक जीते। इस सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।